आज केमिस्ट्री में आप पढ़ेंगे कि बेस में कौन सा आयन कॉमन होता है। बेस में OH माइनस आयन कॉमन होता है। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया है कि एसिड में H प्लस आयन कॉमन होता है। उसी तरह बेस में OH माइनस आयन कॉमन होता है। OH माइनस आयन मिलता कैसे है बेस में से? जितने भी बेस होते हैं, इससे पहले मैं आपको एसिड के बारे में सब कुछ बता चुकी हूँ कि एसिड में H प्लस आयन सारी एसिड में कॉमन मिलता है। जब हम एसिड को पानी में डिजॉल्व करते हैं तो H प्लस आयन फ्री होता है सारे एसिड में से। उसी तरह से जब हम बेस को डिजॉल्व करेंगे वाटर में, वाटर ले लिए उसमें बेस को डाल देंगे, जब वो घुलेगा तो उसमें से फ्री OH माइनस आयन मिलेगा। सारे बेस में ऐसा होता है। हमने वाटर लिया, इसमें कोई भी बेस डाल दिया, जैसे NaOH को डाल दिया तो ये Na प्लस और OH माइनस आयन में डिसोसिएट हो जाता है। तो ये OH माइनस आयन जो मिला इसको हाइड्रोक्साइड आयन कहते हैं और ये सारे बेस में मिलेगा। बेस के एग्जांपल में आता है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, CaO कैल्शियम ऑक्साइड। इसमें देखिए आपको H नहीं दिख रहा है, तो ये जब वाटर से रिएक्शन करेगा ना, अभी मैं इसके बाद बताती हूँ आपको कैसे रिएक्शन करेगा, तो इसमें भी OH माइनस आयन मिलेगा। NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, NH4 को अमोनियम कहते हैं तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इन सब में OH माइनस आयन फ्री मिलेगा। कब? जब इनका एक्वस सॉल्यूशन होगा। एक्वस सॉल्यूशन मतलब इनको हम पानी में, जैसे ऊपर मैंने बताया, अगर हम डाल देंगे, डिजॉल्व कर देंगे तो फ्री OH माइनस आयन मिल जाएगा, बिल्कुल अलग घूमेगा ये। अब बाकी जो दूसरा कैटायन होगा प्लस वाला वो अलग घूमेगा। जिस भी एटम के ऊपर प्लस चार्ज होता है उसे कैटायन कहते हैं और जिस पर माइनस होता है उसे एनायन कहते हैं। इसमें Na प्लस OH माइनस आयन हो जाएगा। इसका कैसे होगा मैं आपको बताती हूँ अभी। इसमें NH4 प्लस और OH माइनस आयन हो जाएगा। यहाँ पर एक रिएक्शन मैंने लिखा है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया जो कि सॉलिड फॉर्म में है, तो सॉलिड फॉर्म में है तो इसमें अभी ये आयंस के फॉर्म में नहीं मिलेंगे, ये एक साथ जुड़े हुए रहेंगे। जब हम इसको एक्सेस वाटर में डालेंगे, ज़्यादा पानी में जब हम इसे डालेंगे, तब ये Na प्लस एक्वस और OH माइनस आयन एक्वस के फॉर्म में डिसोसिएट हो जाएगा। ऐसे जब प्लस और माइनस के फॉर्म में अलग अलग होते हैं एटम्स, तो उनको हम बोलते हैं डिसोसिएट हो गए। प्लस वाला अलग हो गया, माइनस वाला अलग हो गया। Na प्लस हुआ क्योंकि Na में से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। OH माइनस हुआ क्योंकि OH ने Na का जो एक इलेक्ट्रॉन निकला ना, उसको OH ने एक्सेप्ट कर लिया, तो ये OH माइनस आयन हो गया। कैटायन एनायन कैसे बनते हैं ये सब आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा अच्छे से, वही सब यहाँ पर रिपीट होता है। ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये है वाटर, इसको बोलेंगे सोडियम आयन, इसको बोलेंगे हाइड्रोक्साइड आयन। जब किसी एटम के ऊपर प्लस और माइनस चार्ज आ जाता है तब उसे हम आयन कहते हैं। यहाँ OH माइनस आयन है, ये एटम नहीं है। एटम जब सिंगल होता है ना ऐसे, तब उसको बोलते हैं। नेक्स्ट बेस मैंने लिया है अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, ये एक्वस फॉर्म में है, वाटर में घुला हुआ है। वाटर एक्सेस फॉर्म में लिया, मतलब और भी पानी उसमें डाल दिया, ज़रूरत होगी तभी डाला है। तो ये डिसोसिएट हो जाएगा NH4 प्लस एक्वस और प्लस OH माइनस आयन एक्वस के फॉर्म में। ये अमोनियम आयन बन गया और ये हाइड्रोक्साइड आयन बन गया। अगर आप इसको बैलेंस करेंगे ना तो ये बैलेंस नहीं होगा। इसको बैलेंस करने के लिए अगर हम यहाँ पर 2 कर दे और यहाँ भी 2 कर दे, क्योंकि हमें ऑक्सीजन को इवन नंबर करना होगा, तो कितना हो गया यहाँ 2 और 2 4 हो गया। अगर हम यहाँ 4 कर दें तो 4O हो गया, और यहाँ अगर हम 2 कर दें तो 2 2 जा 4, हाइड्रोजन कितना हो गया 2 2 जा 4, हाइड्रोजन यहाँ पर 2, 4 और 2, ये हाइड्रोजन ही इसमें बैलेंस नहीं हो रहा है। यहाँ पर 2 NH4 प्लस हो गया, ऑक्सीजन यहाँ 2 और यहाँ 2 4, यहाँ मैंने लिख दिया 4 हो गया। हाइड्रोजन 2 2 जा 4 और ये 2 6 हो गया। कहाँ से हम इसको 6 करें, नहीं हो पाएगा, तो इसको हम ना बिना बैलेंस किए हुए ही छोड़ देते हैं। कुछ रिएक्शन, कुछ नहीं, अभी आपको बहुत सारे ऐसे रिएक्शन मिलेंगे 11th 12th में, 10th में तो कम ही, जो कि बैलेंस होगा ही नहीं। उसमें से कुछ ऐसी चीज़ें निकल गई, उड़ गई, जो कि रिकॉर्ड में आई ही नहीं। जैसे इसमें मुझे लग रहा है हाइड्रोजन गैस उड़ गया है ना, निकल गया, जो कि रिकॉर्ड में रिएक्शन में लिखा ही नहीं गया।
अगर हम यहाँ H2+ लिख दें तो ये जैसे पहले मैंने बैलेंस किया था आराम से हो जाएगा। तो इस रिएक्शन को बस इतना ही लिख के छोड़ देंगे और ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, मतलब कि NH4OH वीक बेस है। रिवर्सिबल रिएक्शन ज़्यादातर वीक एसिड वीक बेस में ही मिलते हैं। इससे हम ये भी बना सकते हैं और इसको एज अ रिएक्टेंट यूज कर ये प्रोडक्ट बना सकते हैं, और इसको एज अ रिएक्टेंट करके ये प्रोडक्ट तो हमने बनाया ही है, और इसको भी एज अ रिएक्टेंट यूज कर हम ये प्रोडक्ट बना सकते हैं। मतलब इसको अगर हम उल्टा लिख दें ऐसे NH4+ OH-, ऐसे रिवर्सिबल साइन लगा दे तो ये आराम से बन जाएगा। ऐसे रिवर्सिबल रिएक्शन सारा नहीं होता है, बहुत कम गिने चुने रिएक्शन ही रिवर्सिबल होते हैं। किसी रिएक्टेंट से अगर प्रोडक्ट बना है तो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि उसी प्रोडक्ट से हम रिएक्टेंट को वापस बना सकते हैं, बिल्कुल ज़रूरी नहीं होता है। पूरा ये एक तरीके से फिजिकल चेंज होता है। जैसे आप फिजिकल चेंज पढ़ते हैं कि बर्फ़ को आपने पिघलाया, वाटर बन गया, फिर से वाटर को आपने फ्रिज में रख दिया, आइस बन गया ना, तो बिल्कुल रिवर्सिबल रिएक्शन बिल्कुल ऐसे फिजिकल चेंज की तरह होता है। जबकि यहाँ पर तो हम लोग केमिकल्स पर पढ़ रहे हैं, तो ये केमिकल चेंज है। अब ये कैल्शियम ऑक्साइड है, सॉलिड फॉर्म में है, इसमें खूब सारा पानी हम डाल दिए हैं। कैल्शियम ऑक्साइड को लिए ऐसे सॉलिड के फॉर्म में। कैल्शियम ऑक्साइड अगर देखिए तो वाइट कलर का जो दुधिया पत्थर मिलता है, चूना पत्थर, उसी को बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। इसमें भर दिए ढेर सारा पानी, एक्सेस वाटर, तो मिलता है CaOH का होल ट्वाइस। इसको बोलते हैं स्लैग्ड लाइम। इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं क्विक लाइम। फिर इसका हम रिएक्शन करवाएंगे, ये एक्वस फॉर्म में मिला है, फिर इसका हम रिएक्शन करवाएंगे, तब मिलेगा Ca2+ और मिलेगा 2OH- आयन, हाइड्रोक्साइड आयन मिल गया। मतलब CaO भी क्या है, बेस है, पर ये रिएक्शन 2 स्टेप में हो रहा। पहले कैल्शियम ऑक्साइड स्लैग्ड लाइम का वाटर के साथ रिएक्शन हुआ, क्विक लाइम बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये डिसोसिएट होगा Ca2+ और 2OH- आयन में, हो गया ये भी बेस। जितने बेस हैं सब में OH- आयन कॉमन मिल गया। केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ेंगे कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स और वीक एसिड्स क्या होते हैं। एसिड के बारे में पहले मैंने आपको बता रखा है कि एसिड खट्टा होता है, पर एसिड 2 टाइप्स के होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स और वीक एसिड्स। जिस एसिड को हम खाते हैं, मतलब जो इमली में, नींबू में, दही में, इन सब चीज़ों में मिलता है, वो होता है वीक एसिड, जिसको आराम से हम खा लेते हैं। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है उसको हम टच भी नहीं कर सकते, इतना ज़्यादा डेंजरस होता है वो। अब वीक एसिड उतना ही ज़्यादा यूजफुल होता है।